हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शाहनवाज इस्माइल। आज हम बात करने वाले हैं गर्मी के मौसम में फैलने वाले एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की, जिसका नाम है टाइफाइड। टाइफाइड फीवर, या जिसको मियादी बुखार भी कहा जाता है और एंट्रिक फीवर के नाम से भी जाना जाता है। टाइफाइड फीवर के बारे में हम थोड़ी सी डिटेल बात करेंगे, उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की और उसके सिम्टम्स की कि कैसे ये फैलता है, इसके लक्षण क्या हैं, इसका इलाज क्या है, इसमें डाइट क्या लेनी है, कौन सी वैक्सीन है और क्या टेस्ट इसमें करने हैं। इन सब के बारे में थोड़ी सी विस्तार में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में अमूमन टाइफाइड के केसेस की संख्या बढ़ जाती है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं कि कैसे फैलता है। अमूमन टाइफाइड गंदे खाने या गंदे पानी की वजह से हमारे शरीर में ये इन्फेक्शन होता है। खाने में कंटामिनेटेड फूड, यानी कि खाना बनने में अनकुक्ड फूड, अनराइप फूड, या खाने के अंदर रखा हुआ खाना, या उसको प्रॉपर हाइजीन से तैयार ना किया गया, हाइजीन के साथ खाया ना गया हो, प्रॉपर हैंड वॉशिंग ना हुई हो, या पानी गंदा हो, अमूमन इन वजहों से टाइफाइड फैलता है। टाइफाइड एक जो मिथ है कि टाइफाइड एक दूसरे से फैलता है, वो बिल्कुल गलत है। टाइफाइड एक दूसरे से नहीं फैलता है। अगर किसी एक मरीज को टाइफाइड है, उसकी वजह से किसी दूसरे मरीज को ये टाइफाइड नहीं होगा, अनटिल अनलेस उसने भी वही कंटामिनेटेड फूड या पानी लिया हो। तो ध्यान रखें, टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बाद हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की। सिम्टम्स में अमूमन जो सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होता है वो है फीवर। फीवर हाई ग्रेड, जो कि चिल्स और राइगर्स के साथ हो सकता है, यानी कि ठंड लग सकती है, कपकपी हो सकती है, जाड़ा देके बुखार जिसे कहते हैं आम भाषा में, वो होता है। और इसका फीवर भी कुछ यूनिक पैटर्न में होता है। यूनिक पैटर्न, इसको स्टेप लेडर पैटर्न कहते हैं, कि फीवर का एक हाइक बनेगा, वो हाइक कंटिन्यू रहेगा, फिर उसके बाद वो डाउन जाएगा। तो 102, 103, 104 डिग्री का टेम्परेचर अमूमन देखने को मिलता है। फीवर के अलावा फ्रंटल हेडेक बहुत कॉमनली देखने को होता है। ये फर्स्ट वीक के बाद जो सिम्टम्स हैं फीवर के बाद, सेकेंड वीक में पेशेंट की नर्व्स थोड़ी हल्की होनी शुरू हो जाती है, ब्रेडिकार्डिया इसको कहा जाता है, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट शुरू होता है, पेट फूलना शुरू हो जाता है, जो स्प्लीन हमारी होती है वो बढ़नी शुरू होती है। और राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ये वाला जो हमारा हिस्सा है, इसे मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो हिस्सा है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, इसमें अमूमन पेन, दर्द देखने को मिलता है। थर्ड वीक के अंदर एक डायरिया मिलता है, जो स्पेसिफिक डायरिया होता है, पी सूप डायरिया भी कहते हैं, वो देखने को मिलता है। लॉस ऑफ एपेटाइट होती है, वेट लॉस भी हो रहा होता है। तो ये थर्ड वीक में हमें ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब सिम्टम्स के बाद हम बात करेंगे इसके टेस्ट की। टेस्ट बड़ी कंट्रोवर्सी है। एक टेस्ट जो इसमें अमूमन गांव में, शहरों में, देहातों में इस्तेमाल होता है, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसको हमने पहले वीक पे नहीं कराना है। पहले वीक पे कोई इसकी रिलायबिलिटी नहीं होती है। फर्स्ट वीक के लिए आपने ब्लड कल्चर को देखना है, टाइफाइड के कार्ड को चेक करना है, एंटीजन आईजीएम आईजीजी को चेक करना है, यूरिन कल्चर को आप देख सकते हो, स्टूल कल्चर को आप देख सकते हो। स्टार टेस्ट से रिलेटेड एक और बात जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, कि कई बार इसका फॉल्स पॉजिटिव मिलना अमूमन लोगों में गलतफहमी पैदा करता है कि हमें टाइफाइड हुआ है, और इसके लिए वो अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स खाते हैं, जो कि गलत है। ध्यान रखिए, विडाल टेस्ट होना टाइफाइड होना नहीं होता है। विडाल टेस्ट को क्लिनिकली कोरिलेट करना बहुत ज़रूरी होता है। कि अगर पेशेंट की इम्यूनिटी वीक है या इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, तो ऐसी कंडीशन में भी विडाल पॉजिटिव होता है। तो विडाल पॉजिटिव होना नॉट ए साइन ऑफ टाइफाइड फीवर। तो टाइफाइड में क्या टेस्ट होने हैं, कौन सा टेस्ट कब होना है, अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, उसके बाद टेस्ट कराएं और उसका इलाज करें। हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो माइल्ड केसेस होते हैं जिसमें सिम्टम्स बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उसमें हम ओरल एंटीबायोटिक से ही कवर कर सकते हैं। ओरल एंटीबायोटिक शुरू करनी चाहिए। ऑल्दो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो अमूमन देखने को मिलती है आजकल, हम ओपीडी में भी देखते हैं, कि पेशेंट को सिम्टम शुरू होने के बाद जैसे दवाई प्रेस्क्राइब की जाती है,
उसके बाद मरीज़ दवाओं को होल्ड कर देता है, रोक देता है और उसके सिम्पटम्स वर्स होते हैं और वो रिपोर्ट्स का इंतज़ार कर रहा होता है कि रिपोर्ट्स आएगी तो इलाज शुरू होगा। ऑल्दो ये अच्छी चीज़ नहीं है, आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, अगर वो ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं तो आपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखना है अंटिल अनलेस जब तक हमारी रिपोर्ट्स ना आ जाएँ और जब तक हमारी एक कन्फर्म डायग्नोसिस ना बन जाए जिससे कि हमारे सिम्पटम वर्स ना हो। इसके बाद जो सबसे हाँ, वापस आते हैं इलाज के ऊपर। टाइफाइड ओरल मेडिकेशंस जिसमें कि एजिथ्रोमाइसिन, सेफेक्सिम फ्लुरोक्विनोलोन्स जिसमें कि ओफ्लॉक्स अमूमन यूज़ की जाती है। इनका अच्छा रिस्पॉन्स है। ऑल्दो ड्रग के रेजिस्टेंस के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से आप अपनी सलाह खुद अपने ऊपर ना थोपें। आप डॉक्टर से कंसल्ट करें कौन-सी एंटीबायोटिक हमने शुरू करनी है, कैसे शुरू करनी है। सीवियर केसेस में अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और सिम्पटम्स वर्स हो रहे हैं, तो आईवी एंटीबायोटिक शुरू कर दें, जिसमें कि मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है, अमूमन यूज़ होती है और अच्छा रिस्पॉन्स देती है। इमिपेनम, मेरोपेनम, बाकी और एंटीबायोटिक्स भी हैं, वो मगर ड्रग ऑफ चॉइस में हमारी सेफ्ट्रिएक्सोन है। तो ये हुई हमारी ट्रीटमेंट की बात। अब हम बात करते हैं कि डाइट। डाइट टाइफाइड के अंदर एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्या खाएँ, क्या ना खाएँ? ये एक हमेशा एक सवाल होता है ओपीडी के अंदर। टाइफाइड के मरीज़ हमेशा ध्यान रखें अपने हाइड्रेशन को मेंटेन रखना है, पानी की कमी नहीं होने देनी, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी नहीं होने देनी, न्यूट्रिशन प्रॉपर रखना है, फ्रूट्स का इंटेक आप अच्छा रख सकते हैं, फ्रूट्स आपको हेल्प करते हैं। डाइट को बहुत सिंपल रखना है, जैसे दलिया हुई, खिचड़ी हुई, इस तरह की जो सिंपल डाइट है, घिया है, तोरी है, आप अमूमन डाइट के अंदर ले सकते हैं अनटिल अनलेस जब तक कि हमें एब्डोमिनल कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो। कई बारी कॉम्प्लिकेटेड टाइफाइड में परफोरेशन एक बहुत कॉमन होता है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन के आंतें फट जाती है इस बैक्टीरिया की वजह से क्योंकि ये बैक्टीरिया आंतों के अंदर ग्रो करता है, तो इसकी वजह से इंटेस्टाइनल डैमेज हो जाती है। तो उस कंडीशन में हमने जो है डाइट को बहुत मॉडिफ़ाई करना होता है। सर्जन के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं डाइट को लेके, तो उनको फ़ॉलो करना है। ऑल्दो आप नॉर्मल रूटीन केसेस में डाइट ले सकते हैं, अच्छी डाइट ले सकते हैं, पानी खूब सारा पिएँ, हाइड्रेट रखें अपने आप को, सबसे कॉमन है। अब बात करते हैं वैक्सीन की, कि इलाज के बाद आप जब भी अपना इलाज पूरा करें, कई बारी देखने को ये मिलता है कि टाइफाइड का जो कॉम्प्लिकेशन है, वो 3 महीने बाद भी डेवलप होते हैं। तो टाइफाइड के इलाज के बाद आप अपने डॉक्टर के टच में ज़रूर रहें और वैक्सीन के बारे में डिस्कस करिए, वैक्सीन ज़रूर लगवाएँ। हाँ, एक चीज़ और, जिन एरियाज़ में ये बीमारी ज़्यादा होती है, एंडेमिक होते हैं, इन एरिया में ज़्यादा टाइफाइड के केसेस ज़्यादा होते हैं, पानी की सप्लाई ज़्यादा ख़राब होती है, तो वहाँ जाने से पहले आपने टाइफाइड की वैक्सीन लगा लेनी है जिससे इस तरह की ऑथेंटिक मेडिकल नॉलेज और एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।